राज्य में समाचार भारत के दर्शकों, आज हम आपको बता दें कि विदिशा से करीब हम आज साचेत पहुंचे हैं और ये साचेत जो ग्राम है ये जिला रायसेन में आता है। आपको बता दें कि यहाँ पर हम पहुंचे, इसका पहुंचने का सबसे बड़ा कारण है कि श्री सिद्धपीठ श्री काल भैरव धाम, काल भैरव अष्टमी के पावन पर्व पर भव साई सवारी नगर भ्रमण के साथ भजन संध्या का अद्भुत आयोजन दिनांक 12 नवंबर 2025 बुधवार ग्राम साचेत जिला रायसेन खड़ेरा रोड पर आयोजित होगा। आपको बता दें कि जिस स्थान पर हम पहुंचे ये साचेत में है और साचेत में बाबा भैरवनाथ के परम सेवक, तो यहाँ पर जो बाबा भैरवनाथ है भगवान जी का ही एक भोलेनाथ बाबा जी का ही एक बहुत बड़ा रूप है। आपको मालूम होगा कि माँ जगदम्बे की पूजा अर्चना के बाद अगर काल भैरव बाबा की पूजा नहीं होती है तो पूजा अधूरी होती है। आपको बता दें कि मैंने कई उदाहरण देखे, मैं पवित्र धाम वैष्णो देवी के दरबार की बात कर लूं तो वहां पर काल भैरव बाबा जो वैष्णो देवी माता है उनके दरबार में जब माता की पूजा होती, पूजा के बाद उनके ऊपर ऐसा वरदान दिया गया है, माँ वैष्णो देवी ने ही वरदान दिया कि काल भैरव उनके ऊपर विराजमान है वैष्णो देवी के अंदर। और उस वैष्णो देवी के दरबार में जब तक काल भैरव बाबा की पूजा नहीं होती तो वो पूजा अधूरी होती, और वो जब अगर उनकी पूजा नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं उस अधूरी पूजा के बाद वो परेशान हैरान रहते हैं परिवार के लोग। तो ये हमारे साथ अब जहाँ के जो नाना गुरु सरकार श्री सिद्ध पीठ श्री काल भैरव धाम के गुरुजी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे यहाँ का महत्व क्या है, कब से यहाँ पर उनकी अर्जी लगाते हैं लोग, यहाँ पर जो भक्तगण है वो दूर दूर से कहाँ से आते हो, क्या उनकी महिमा। गुरु जी अपना यहाँ पर थोड़ा सा बताएं किस मंदिर के बारे में। जय 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 श्री महाकाल। ये धाम जो है सिद्धपीठ श्री काल भैरव धाम साचेत जिला रायसेन में स्थित है और यहाँ पर दूर दूर देश विदेश से लोग आते हैं, यानी कि अमेरिका, न्यूजीलैंड, अलग अलग देश विदेश से यहाँ पर लोग अपनी अपनी मनोकामना भक्ति लेकर के आते हैं और भगवान काल भैरव जी यहाँ पर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ की विशेषता जो है कि भगवान काल भैरव जी का एक अद्भुत चमत्कार ये है कि जो लोग नशा करते हैं, जो लोग दारू पीते हैं, भगवान काल भैरव उनका नशा छुड़वाते हैं। जो लोग गांजा पीते हैं उनका नशा छुड़वाते हैं। क्योंकि अद्भुत चमत्कार हमें खुद देखने को मिला कि लोग बाबा के दरबार में नशा त्याग करके जा रहे हैं। पहला एक ऐसा धाम है जहां पर भगवान काल भैरव जी अपने बच्चों का नशा छुड़वाते हैं, जीव हत्या छुड़वाते हैं। कई लोग आज भी हिंदू धर्म में भगवान काल भैरव माता काली के नाम पर जो जीव हत्या बलि प्रथा चलाते हैं, पुरानी परंपरा, लेकिन यहाँ पर भगवान काल भैरव जी जीव हत्या बंद कराते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में जीव हत्या बंद होनी चाहिए। और यहाँ पर हर एक तरह के भक्त मनोकामना लेकर के आते हैं, संतान की कह लो या किसी को बिजनेस की कह लो, हर एक तरीके की मनोकामना भगवान काल भैरव यहाँ पर पूर्ण करते हैं। जी जी। तो ये जो अपन काल भैरव अष्टमी कब है और इस पर ये काल भैरव अष्टमी जो 12 नवंबर दिन बुधवार को भगवान काल भैरव जी का प्रकट उत्सव है, यानी कि भगवान काल भैरव जी का जन्म नहीं होता है, भगवान काल भैरव माता काली और महाकाल के क्रोध से उत्पन्न होते हैं जब जब इस संसार में अहंकार आता है। काल भैरव अष्टमी के दिन भगवान काल भैरव जी ने ब्रह्मा जी का शीश अलग कर दिया था, क्योंकि अहंकार के कारण। तो हमारे भगवान काल भैरव जी का प्रकट उत्सव है, 12 नवंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा और भगवान काल भैरव जी के बड़े ही दिव्य दर्शन, अद्भुत दर्शन होंगे, क्योंकि राजा की जो सवारी निकलेगी प्रजा का हाल जानने के लिए। काल भैरव जब पालकी में बैठते हैं उसका महत्व है कि वो जो भी प्रजा है उसका हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो उस दिन नगर भंडारा भी है और रात्रि कार्यक्रम हमारी बहन शहनाज अख्तर का है। तो ये बाबा के जन्म उत्सव उस पे रखा गया है। जी चलिए, तो ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपको बता दें कि नाना गुरु सरकार श्री श्री सिद्धपीठ काल भैरव बाबा धाम से। तो आपने गुरुजी ने बताया कि यहाँ पर 12 तारीख को एक कार्यक्रम होगा, कार्यक्रम में बाबा का जो प्रकट दिवस है उसके दिन यहाँ पर रात्रि में भंडारा होगा। और हमारे भारत देश की जो बहन है, गायक भजन गायक हैं शहनाज अख्तर जी, वो यहाँ पर आएंगी और यहाँ पर बाबा की जो सवारी है वो शहर में निकलेगी लोगों का हाल जानने के लिए। और यहाँ पर गुरुजी बताते हैं कि इस दरबार में विदिशा नहीं, 7 समंदर पार विदेश से भी लोग अपनी अपनी किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, बच्चों की शादी, भूत प्रेत, ऐसे तमाम जो भी कार्य हैं, मतलब जो अशुभ कार्य हैं या शुभ कार्य हैं, उनका यहाँ पर इस दरबार में आने के बाद निदान होता। तो 12 तारीख को दिन बुधवार
तो आप भी साचेत गांव में पधारें। यहाँ पर आने के बाद बाबा भैरवनाथ के दर्शन करें और धर्म का लाभ लें और अपने जो भी दुख हैं उनको यहाँ पर बाबा को बताएं, वो आपका निदान करेंगे। ये थी हमारी खबर आज विदिशा साचेत से। तो ये और एक सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर देखा कि मैं दरबार में तो कई दरबार में जाता हूँ, लेकिन दरबार में जो पातका होता है, जो झंडा होता है, जो फ्लैग होता है, वो चाहे हनुमान जी की बात कर लें या भगवा कलर की बात कर लें या काला झंडा कर लें, काला झंडे की बात कर लें या भगवे की बात करें, लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज देखी है कि जिस स्थान पर आदरणीय नाना गुरु सरकार बैठे हुए हैं, उनके ऊपर देखिए राष्ट्रीय ध्वज दोनों ओर लगे हुए हैं और उनके बीच में तीनों लोगों के राजा, तीनों लोगों के भगवान मेरे गुरु आदरणीय भोलेनाथ जी भी उनके ऊपर विराजमान है। तो मैं इस दरबार को नमन करता हूँ और यहाँ पर जो आने वाली जो जनता है वो यहाँ पर आए और उन्हें सुख मिले, उनके यहाँ पर दुख पूरे समाप्त हो जाए। तो ये थी हमारी खबर आज यहाँ से साचेत से। तो आप न भूलें 12 तारीख को दिन बुधवार साचेत में आप पधारें, यहाँ पर जो खड़ेरा ग्राम है या रोड पर, तो इस धर्म का लाभ लें। तो ये थी हमारी विदिशा से खबर, भैरव बाबा मंदिर से, श्री श्री सिद्धपीठ काल भैरव बाबा धाम से। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत की ओर से सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और सबको यहां पर आने का आमंत्रण भी देता हूं। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार।